कोई जरूरी नहीं है। हम सीना ठोंक के ये बात कहते हैं, हम तो सरदार नहीं है, ना हम राजनीति में है, ना हमें वोट लेना है, हम तो नहीं है। हमको लगा कि ये बात अगर हम कहेंगे तो एक नई ऊर्जा पैदा होगी। उन किन्हीं कारणों से कोई झगड़ा तंत्र मंत्र हो भी गया है, तब भी इस बात को कहने से डरना क्यों है, शर्माना क्यों है? देखिए, नैरेटिव बदलने की लड़ाई मैं अपने 10 साल की बताता हूं, जिसमें जो काम हुए हैं मैं नहीं करा, ये मैंने किया। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, आप ही की तरह बोलता रहता हूं। मैंने कहा कुछ लोगों को आदत हो गई है, कुछ सुनते रहते हैं, कुछ कुछ कहता रहा है बीच बीच में। इसलिए गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, और जो 2 पुत्र थे, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल और एक 9 साल। ये कहानी आपने खूब सुनी होगी और खूब आप सुनाती होंगी, लेकिन घर में जोरावर सिंह पैदा ना हो, इसका इंतजाम आपने कर लिया है। हमारा लड़का तो बड़े पैकेज की नौकरी पे अमेरिका में जाना चाहिए, और यहां मां की रक्षा आपकी कौन करेगा, ये पता नहीं है। तो हमने उसको दूसरे तरीके से चलाया कि चचा नेहरू 14 नवंबर को पैदा हुए, उसमें कोई बात नहीं, कभी तो होते। 14 नवंबर को हो गए, कोई हमको उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्शन था, यह था कि भारत के मासूम बच्चों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप चचा नेहरू के जन्मदिन को कहते हैं ये बाल दिवस है। भाई, बाल दिवस होने पे वो बच्चा जब ये कहानी पूछेगा कि भाई बाल दिवस चचा नेहरू क्यों मनाते हैं, तो लोग कहते हैं उन्हें बच्चों से प्यार था। इतिहास बताता है बच्चों से कम अम्मी से ज्यादा प्यार था। तो चचा नेहरू का जन्मदिन हुआ, आप मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन बच्चों के साथ ये अत्याचार क्यों किया? आने वाली नस्लें बार बार पूछेंगी चचा नेहरू ने क्या किया था, तो क्या बताएं? कितना भी झूठ बोलें, लेकिन पर्दा गिरी जाता है। तो हमने इसमें कोई उनसे निजी नहीं था झगड़ा। हमारे दिमाग में यह आया कि आज की युवा पीढ़ी को जब मैं मिलता हूं तो बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह पहला कदम है कि उनको कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो ये मान ही नहीं रहे कि गड़बड़ नहीं है। इसलिए वो दुनिया में चल रहे हैं सुबह से शाम तक, कैरियर, ये नौकरी, ये पैकेज, फिर यहां चले गए, फिर वहां चले गए, फिर वहां से लात पड़ी तो यहां आ गए, फिर वहां से भाग के वहां चले गए, फिर यूक्रेन में क्राइसिस हो गया तो सरकार उन्हें वापस बुलाए। भाई गए क्यों थे? सरकार से पूछ के गए थे क्या? सरकार बुलाए भी, फिर कह रहे हैं हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। सिंपल बात है ना। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि हमने एक मुहिम चलाई, और ऐसे ही बोले हम कोई मुहिम को लेकर पोस्टर वोस्टर नहीं गए। आज तक किसी नेता, चाहे इधर का हो या उधर का हो, हमने किसी से न मुलाकात की, न किसी को मेमोरेंडम दिया, न फेसबुक पे हमने पिटीशन डाली, हमने नहीं किया। हमको ये यकीन था कि आज के दौर में, बोलिए, सोशल मीडिया, इस संचार क्रांति के माध्यम से कोई ना कोई जरूर सच बात जानना चाहेगा। उसको 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, यहां सुनेगा, वहां सुनेगा, कहीं ना कहीं ये बात टकराएगी। और जिस दिन टकराएगी तो सत्ता पे बैठने वालों को लगेगा कि ये भी एक मौका है, इसको भी लपका जा सकता है। हमने कहा कि आप 14 नवंबर को बाल दिवस न मनाएं, और आज का बच्चा जो कहता है मम्मी से मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं, ये आप लोग हमें बहकाते हैं। ये अमूमन हिंदू बच्चों का सवाल होता है, और पिताजी को कुछ पता नहीं होता, पिताजी अपनी नौकरी बड़ी मुश्किल से बचा रहे हैं, तो वो भी हाँ में हाँ करते हैं। तो उसको अगर ये बात आज बताई जाए, तथ्यों पे बताई जाए, तो संचार क्रांति में ढूंढ लेगा कि ये कोई बीमारी आज की नहीं है, कोई कि सरकार आ गई है इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है। तब हमने ये मुहिम चलाई कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र जो चमकौर के युद्ध में 2 मारे गए, 2 जीवित थे, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 9 साल। जब एक इस्लामिक आक्रांता राजा ने अपने सिपे सालार को कहा कि इनका मजहब बदलना है, और उस वजीर खान ने जब 6 साल के फतेह सिंह की गर्दन पे तलवार रखी और कहा इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी, उस फतेह सिंह ने, 6 साल के बच्चे ने कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता।
उनकी गर्दन कलम हो गई, दीवार में चिनवा दिए गए। उनकी हत्या की खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को पता चला, उनका दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई। नस्लों को कौन अपना आदर्श कैसे बनाया जाता है? आपके पास आदर्श भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन किसी के सामने शर्मा नहीं लिखा, किसी के सामने सिंह नहीं लिखा, किसी के सामने यादव लिखा है, किसी के सामने कुछ लिखा है। यह देख करके राष्ट्र के हीरो नहीं बनाए जाते हैं। और कहा कि 29 दिसंबर को बाल दिवस घोषित करना चाहिए, जिस दिन ये पुत्र हुए। इसके लिए सरकार में एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं थी। ये ठेकेदार जो हिंदुत्व की दुकानें लेके घूम रहे हैं, इनके मुंह से नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलानी है। और हमने अपने जीवन में अपने सामने होते हुए देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। यह नैरेटिव बदलने की बात है और कुछ नहीं है। हम होंगे नहीं होंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे काम हुए। आर्टिकल 370 का जिक्र मैंने बहुत सुना, कश्मीर में सुना, आते जाते बहुत सुना। लेकिन जो सबसे बड़ा जघन्य, इससे भी ज्यादा खतरनाक आर्टिकल तो नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए हैं। लेकिन 370 पे चर्चा हुई क्योंकि वो नैरेटिव बन गया। सबने सुना है कहाना। एक साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं यार, कि जो उनके आराध्य हैं वो नहीं झूठ बोल रहे, हम उनसे भी ज्यादा बड़े मौलाना हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की ना मजार है, ना कब्र है, ना तस्वीर है, लेकिन आप ही के जम्मू कश्मीर का किस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है भाई आपका भी। आपका मतलब आप निजी तौर पे मत ले लीजिएगा, मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। प्रॉफिट मोहम्मद 632 में इंतकाल फरमा गए, उनको दफना दिया गया। उनकी ना कोई शक्ल बता सकता है, ना उनकी बॉडी की कोई पैमाइश दे सकता है, वो कैसे थे नहीं थे। उनके मानने वाले जो भी मानते हैं उस पर कोई विवाद नहीं है। विद ऑल रेस्पेक्ट टू दैट सोल, वेदर आई डिसएग्री और एग्री, दैट्स ए डिफरेंट इशू। लेकिन एक बात मुझे बताइए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब बेचारे मक्का में थे, डेथ हो गई, उनको दफना दिया गया। हमको 1962 में पता चला। भाई साहब, सऊदी अरब से उड़ के एक बाल यहां पहुंच गया। मैं ये साइंटिफिक दौर है, संचार क्रांति का दौर है। हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, साइंस पे चीजें तय होनी चाहिए। तो हमको बताओ ये पुष्पक विमान कब बना था? मैं कोई उनको रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई उनको ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कुछ दलाल ये कह सकते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा बाल कहां का था और कहां से आया था। मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं साबित करना चाहता हूं। कहते हैं साइंटिफिक बात है, भगवान राम थे या नहीं थे, चलिए वो तो जब कुछ हो गया, लेकिन इसका बताओ, उसकी कहानी नहीं पता। दत्ता भाई, आप स्टोरी करेंगे तो मजा आएगा आपको, कमाल की स्टोरी है।